हेलो बच्चों, मैं आपकी मैथ्स की टीचर बोल रही हूँ, दीपिका गोयल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 7वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 9, जिसकी तिथि है 22 अक्टूबर 2020। तो बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है बच्चे, पिछली वर्कशीट में मैंने आपको सिखाया था कि त्रिभुज कैसा दिखता है, उसके कितने कोण होते हैं, कितनी भुजाएं होती है, कितने शीर्ष होते हैं, और हमने उसमें पढ़ा था माध्यिका और शीर्षलंब के बारे में। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन भी पूछा था कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से क्या हम शीर्षलंब खींच सकते हैं। तो उसका आंसर है हाँ, हम खींच सकते हैं। जैसे ये मैंने त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना। इसमें कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष। ये हो गया एक शीर्ष, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हमें क्या करना होता है? शीर्षलंब। शीर्षलंब हमने बी से बनाया। शीर्षलंब क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हमने सी से बनाना है तो हमने ऐसे बना दिया, और ए से बनाना है तो हमने ऐसे बना दिया। तो ये 3 शीर्षलंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो शीर्षलंब क्या होता है बच्चे? शीर्षलंब एकदम सीधा होता है। ठीक है, जैसे हमने माध्यिका पढ़ा था, तो माध्यिका में तो हम जैसे कि ए बी सी है, ठीक है। अब यहाँ पे डी, इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ आएगा, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। माध्यिका टेढ़ी लाइन हो सकती है, लेकिन जो शीर्षलंब होता है वो एकदम सीधी सीधी लाइन होती है, क्योंकि वो लंब होती है। ठीक है ना बच्चे। तो अब बात आती है, जैसे कि ये त्रिभुज बनाया मैंने, ऐसे त्रिभुज बना दिया कुछ, जैसे कि मैंने ये त्रिभुज बना दिया, ऐसे इस तरीके का त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ए बी सी नाम दे दिया मैंने इसको। तो अब देखिए, अब ए से हम सीधी लाइन कैसे खींचेंगे बीसी पर? ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, ए से हम बीसी पे सीधी लाइन कैसे खींचेंगे? त्रिभुज के अंदर हम नहीं खींच पाते, तो हम क्या करेंगे? बीसी को बढ़ा देंगे और ए से ऐसे लंब खींच देंगे। तो ये बीसी पर ही लंब है। हमने क्या किया? बीसी को बढ़ा दिया और ए से लंब खींच दिया। तो जिन त्रिभुजों में अंदर की साइड हम शीर्ष से लंब नहीं खींच पा रहे हैं, तो हम बाहर उस भुजा को बढ़ा के आगे कर देंगे और फिर हम शीर्ष से लंब खींच सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों शीर्षों से हम शीर्ष लंब बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछली वीडियो में, उसका आंसर है हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की वर्कशीट करते हैं हम। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो उस त्रिभुज का नाम क्या होता है बच्चे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बाहु मतलब भुजाएं और सम मतलब बराबर, समबाहु त्रिभुज। तो अब आता है, क्या आप ऐसे किसी त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं? यदि हाँ, तो उसका नाम बताइए। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। बाहु मतलब भुजा, द्वि मतलब क्या होता है बच्चे? ये समद्विबाहु नहीं होगा बच्चे, सम द्विबाहु होता है। क्या होता है बच्चे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो बाहु मतलब भुजा, द्वि मतलब 2 और सम मतलब बराबर, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना बच्चे। तो अब देखते हैं हम, अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों के बीच संबंध क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों के बीच में संबंध क्या होता है। यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, उसके द्वारा समझाया गया है कि उनके कोणों के बीच में संबंध क्या होता है। तो ये क्रियाकलाप है, लिखा हुआ है, जो मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। हमें क्या करना है? एक कागज लेना है, उससे हमें एक त्रिभुज काटना है। इस तरीके से काटना है कि उसकी 2 भुजाएं बराबर हो। जैसे कि हमने ये त्रिभुज XYZ काट लिया है, इस तरीके से काटा है कि यहाँ पे इसकी जो भुजाएं XY और XZ है, ये क्या है? बराबर है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस कागज को इस तरीके से, इस त्रिभुज को इस तरीके से मोड़ेंगे, ताकि जो ये हमारा शीर्ष Y है ना, ये शीर्ष Z के ऊपर आ जाए। ठीक है ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो आपको पता है कैसे मोड़ेंगे? ये इस लाइन से हम इसको ऐसे पलटेंगे, तो ये किस तरीके का दिखाई देगा? जैसे कि हमने इसको पलटा, तो ये क्या होगा? इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे x होगा और y और z दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। जब आप इसको मोड़ेंगे तो आप को समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से मोड़ना है इस कागज को, इस त्रिभुज को, ताकि y और z एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो जब y और z एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि y और z एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? y और z एक दूसरे के बराबर है। ठीक है ना बच्चे। तो ये जो y और z होता है, ये क्या कहलाता है? ये आधार कोण कहलाते हैं। ठीक है, और जो ये भुजाएं हैं XY XZ जो एक दूसरे के बराबर है, ये कैसी भुजाएं कहलाती है? इनको हम बोलते हैं यहाँ पे देखेंगे आप
पाएंगे कि y और z दोनों एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं, अतः इन दोनों कोणों को आधार कोण कहते हैं और यह एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, और भुजा xy तथा xz को त्रिभुज की समभुजाएं कहते हैं। ये जो बराबर भुजाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं? समभुजाएं बोलते हैं। और जो ये y और z जो आपस में बराबर आए हैं क्रियाकलाप के द्वारा, इनको आधार कोण बोलते हैं। तो देखिए बच्चे, अब यहाँ पे दो भुजाएं बराबर थी, तो मतलब ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी मैंने ऊपर बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब इसमें पूछा था हमसे कि इनके कोणों के बीच क्या संबंध है, तो हमने कोणों के बीच क्या संबंध पाया। देखिए, एक्स वाई के सामने वाला कोण कौन सा है? जेड है, और एक्स जेड के सामने वाला कौन सा कोण है? वाई है। तो ये वाई जेड एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें क्या होता है? जो समान भुजाएं हैं उनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये दोनों समान भुजाएं हैं ना, तो इनके आमने सामने वाले कोण भी क्या है? बराबर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण, मतलब कि उनको क्या बोलते हैं? हम सम्मुख कोण बोलते हैं। वो आपस में क्या होते हैं बच्चे? बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये क्रियाकलाप है, ये लिखा हुआ है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। हमें क्या करना है? एक कागज लेना है, उससे एक त्रिभुज काटना है, और उस त्रिभुज में जो कोण बन रहे हैं, एक को नाम दे देना है 1, दूसरे को 2 और तीसरे को 3। फिर हमें इस कागज को इस तरीके से काटना है कि ये तीनों कोण अलग अलग हो जाएं। जैसे एक हमने यहाँ से काट लिया, ठीक है बच्चे, एक हमने कहाँ से काट लिया? यहाँ से काट लिया, इस तरीके से। एक हमने इधर से काट लिया और एक हमने इधर से काट लिया। त्रिभुज को इस तरीके से काटो कि तीनों कोण अलग अलग हो जाएं। तो देखिए ये पार्ट्स बन गए, 3 पार्ट्स बन गए, 1 2 3। फिर हमें क्या करना है? इस तरीके से ये जो टुकड़े हैं इनको हमें इस तरीके से रखना है कि ताकि ये जो एंगल 1 मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 3 एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, तो फिर हम पाएंगे कि जो ये 1 + 2 + 3 मतलब इन तीनों कोणों का योग करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, जो कि क्या होता है? सरल कोण होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सरल कोण बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी कभी एक सीधी लाइन खींची हुई है उस पर कोई ऐसे पूरा कोण बन रहा है, वो क्या होता है? उसका मान 180 डिग्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरल कोण। अगर देखिए, अगर इस तरीके से ये लाइन खींची हुई है हमारी, ऐसे लाइन खींची हुई है, इस पे ये कोण बन रहा है, ठीक है ना, ये बटा हुआ है, ये 4 कोणों में बटा हुआ है, ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 कोणों में, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4, तो ये 1 + 2 + 3 + 4, ये चारों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है ना बच्चे, तो आपको याद रखना है कि कोई भी रेखा है, सीधी रेखा है, अगर उस पे जो ये पूरा कोण बनता है ना, तो वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 + 2 + 3 ये एक सीधी रेखा पर आ रहे हैं, तो इनका मान, इनके जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री, जो कि सरल कोण कहलाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ से हमारे पास जो 1 और 2 और 3 थे, वो क्या है? हमारे त्रिभुज के अंत्य कोण है ना, आंतरिक कोण है 3। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो वही लिखा हुआ है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चे, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब लिखा हुआ है, नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए, कागज की पट्टियों का उपयोग करिए। ये हमें कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है ना। जैसे पहला है 2 3 5, तो हमें क्या करना है? जैसे 2 सेंटीमीटर है, तो हमें 2 सेंटीमीटर की एक पट्टी काट लेनी है कागज की, फिर 3 सेंटीमीटर की काटनी है, फिर 5 सेंटीमीटर की काटनी है, उससे हमें एक त्रिभुज बनाना है। सिमिलरली यहाँ पे हमें सेकंड और थर्ड में भी पार्ट में भी ऐसे ही करना है। तो देखिए, यहाँ पे एक नियम होता है, ये होता है कि जो त्रिभुज होता है उसमें दो भुजाओं की माप का योग, मतलब कोई दो भुजाएं लेंगे हम, उनकी माप का योग क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा की माप से अधिक होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तभी वो त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन है। अब हमें देखते हैं कि इनमें हम किस में से त्रिभुज बना सकते हैं और किस में नहीं। जैसे कि सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इसको हम तीसरी भुजा मानेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी है। अब हम बाकी दो भुजाओं का योग निकालेंगे, तो 2 + 3 हमारा कितना आएगा? 5 आएगा। 2 + 3 कितना आएगा? 5 आएगा। तो लेकिन ये तो तीसरी भुजा मतलब कि सबसे बड़ी भुजा के बराबर आ रहा है, लेकिन हमने क्या सीखा कि हमें बड़ा चाहिए, जो जोड़ आना चाहिए वो बड़ा आना चाहिए तीसरी भुजा से, तो ये तो हमारा बराबर आ रहा है, तो मतलब कि हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है 3, 6, 7। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 7 है। तो हम 7 को अलग रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? 6 + 3, 6 + 3 करेंगे तो कितना आ रहा है? 9। तो ये जोड़ हमारा बड़ा आ रहा है ना 7 से, तो हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे ये ना हो गया, यहाँ पे हाँ हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 6, 3, 2। तो हम क्या, सबसे बड़ी भुजा 6 है, इसको अलग रख लो और बाकी दो भुजाओं का योग करो। अगर वो योग बड़ा आ रहा है तो त्रिभुज की रचना होगी, अगर छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है तो त्रिभुज की रचना नहीं होगी। तो 3 + 2, 3 + 2 कितना होता है? 5, जो कि 6 से छोटा आ रहा है, तो इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आपको समझ में आ गया हम कैसे त्रिभुजों की रचना कर सकते हैं जहाँ पे दो भुजाओं का योग है हमारा, वो तीसरी भुजा से हमारा बड़ा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने सॉल्व कर रखे हैं। चलिए देखते हैं। निम्न त्रिभुजों के में, बच्चे क्वेश्चन में यहाँ कौन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कौन निम्न त्रिभुजों में कौन, ये कौन नहीं है, ये कोण है। ठीक है ना, ये कोण है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न त्रिभुजों में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल है, हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। अभी जो मैंने बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम सब कोणों का जोड़ लिख देंगे यहाँ पे, x 50 60। तो ये कितना आ गया? 110 डिग्री। तो जब हम 110 डिग्री को सीधे हाथ में शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वैसे ही करना है हमें, कि हम क्या करेंगे? अब देखिए जहाँ पे भी ऐसा ये कोई त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है ना, और इसमें ऐसा निशान लगा हुआ है, तो मतलब कि वो कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री और ये x हो गया। तीनों का जोड़ 180 होगा। अब 90 + 30 कितना हो गया? 120 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 120 यहाँ प्लस का है तो सीधे हाथ में जाके माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी वैसे ही करना है। अब यहाँ पे दो कोण x दे रखे हैं, तो x + x + 50 180 डिग्री। फिर x + x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2x को उल्टे हाथ में रहने देंगे, बाकी सीधे हाथ में शिफ्ट कर दिया तो कितना आ गया? 130 डिग्री। अब यहाँ पे दो गुणा में है, ठीक है ना, तो यहाँ जाके किसमें? सीधे हाथ में जाके भाग में हो जाएगा। तो ये मैंने काटा, तो 2 से काटा तो कितना आ गया? 65 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए कोणों में से कौन कौन से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंतःकोण हो सकते हैं? मतलब कि ये जो 3 कोण दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से कोण अंतःकोण, मतलब त्रिभुज के आंतरिक कोण बन सकते हैं। तो अभी मैंने आपको एक नियम बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने पहला पार्ट किया, पहले पार्ट में देखा कि ये जो योग आ रहा है वो 190 डिग्री आ रहा है, मतलब कि ये त्रिभुज के कोण नहीं बन सकते, अंतःकोण नहीं हो सकते। ठीक है ना बच्चे, क्योंकि हमारा जो तीनों कोणों का योग वो 180 डिग्री आना चाहिए। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में 180 डिग्री आ रहा है, मतलब कि ये तीनों अंतःकोण हो सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट है, इसमें भी 180 डिग्री आ रहा है योग, मतलब कि ये भी अंतःकोण हो सकते हैं। चौथा पार्ट है, मैंने नीचे सॉल्व कर रखा है, इसमें 130 डिग्री आ रहा है योग, मतलब कि ये अंतःकोण नहीं हो सकते। तो आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है बच्चे, और अगर आज की वर्कशीट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।